পারবে? আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করি, আমাকে বের করুক না। सीएम विप्लव देव ने करारा जवाब दिया है भारत की कानून को और सुप्रीम कोर्ट के साथ चैलेंज किया है श्री विप्लव देव ने। क्या भारत की कानून इतना कमजोर है? आप देखने की विषय ये है। আমি ভারতবাসী, কিন্তু আমার জন্ম কুমিল্লা। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। जो त्रिपुरा के त्रिपुरियों को जो चाहता है उन लोगों के लिए ये मैसेज, हम त्रिपुरा वासियों भी ये दिखाना चाहता है कि हम लोग भी एक इंडियन है। और जो इलीगल माइग्रेंट जहाँ से बांग्लादेश से रिफ्यूजी आया है त्रिपुरा पे, वो लोग अभी त्रिपुरा पे 1/3 से भी ज्यादा है त्रिपुरा पे। ये रिपोर्ट है त्रिपुरा की। जैसे कि आप लोग देख चुका होगा विप्लव देव ने कैसे इंडिया टुडे पे अपने बात को घुमाया है। आपको लग रहा है लोग आपके साथ बदमाशी कर रहे थे विकिपीडिया का आपका पेन चेंज करके? ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट है, इसको भी वापस भेज दो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ बांग्लादेशी माइग्रेंट है ना, क्या है, देश विभाजन के बाद बहुत लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से इस देश में आए हैं। कोई उप प्रधानमंत्री भी बने, कोई सीएम भी बने हैं। इसलिए इसको इशू बना के बात करना ये फिजूल खर्ची बात है और हमको लगता नहीं हम लोग इसमें पढ़ना चाहिए। ये कोई इशू ही नहीं है। ये एनआरसी के साथ त्रिपुरा का कोई संबंध नहीं है। त्रिपुरा में सब व्यवस्थित हैं और सभी के पास पेपर्स हैं, तो इसलिए वो इशू हमारे लिए कुछ विषय नहीं है। তার মধ্যে কোনো কিছু নেই। আরে প্রথমে আমি আজকে বলি না আপনাদের সামনে, এনআরসিতে আমাকে আগে বের করুক না। পারবে একটা মুখ্যমন্ত্রীকে, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে বের করতে? যদি নাই পারে তাহলে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করে? পারবে? আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করি, আমাকে বের করুক না। दोस्तों ध्यान से देखिए दोबारा इस वीडियो को। তার মধ্যে কোনো কিছু নেই। আরে প্রথমে আমি আজকে বলি না আপনাদের সামনে, এনআরসিতে আমাকে আগে বের করুক না। পারবে একটা মুখ্যমন্ত্রীকে, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে বের করতে? যদি নাই পারে তাহলে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করে? পারবে? আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করি, আমাকে বের করুক না। सीएम विप्लव देव ने करारा जवाब दिया है भारत की कानून को और सुप्रीम कोर्ट के साथ चैलेंज किया है श्री विप्लव देव ने। क्या भारत की कानून इतना कमजोर है? आप देखने की विषय ये है। বাবু টাবু তারা বাংলাদেশের আইনের পরে এই দেশে আইছে। আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ডেও এইরকম, যেমন বাংলাদেশ থেকে বেশি দিন হয়নি, 1 বছর নাগাদ হয়েছে এসেছে, ওরাও পাচ্ছে। তাছাড়া 10 নম্বর ওয়ার্ডেও এরকম 1 বছর হয়নি, এরাও রেগার পাচ্ছে। दोस्तों त्रिपुरा पे जो बांग्लादेश का रिफ्यूजी है, ये सिर्फ नुकसान त्रिपुरियों को ही नहीं, भारत के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। त्रिपुरा पे जो हिंदू बंगाली बांग्लादेश से जो त्रिपुरा पे बसाया है, वो लोग खुल्ला जंग का ऐलान भी कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए त्रिपुरी खोरांग की इस वीडियो को। ভারতবর্ষের মধ্যে পুনরায় বাংলাদেশের থেকে যারা মুসলমান আছে তারা বাংলাদেশে যেতে হবে। এখানে মুসলমানেরা এখানে আছে, এখানে মুসলমানেরা এখানে আছে। সুতরাং আপনারা বাংলাদেশে 30% উপর হিন্দু ছিল, সব আপনারা ভাগিয়েছেন, ভাগিয়ে অত্যাচার করে, নারীদের শ্লীলতাহানি করে, রাতের অন্ধকারে মেয়েদের বাঁচাতে, সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য ওরা ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাই করেছে, ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাই করেছে, ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাই করেছে। 37 million the Hindu, Buddhist and Christian are disappeared. Please help us for Bangladeshi people. We want to stay in our country. Yeah, still there is 18 million minority people. My request is please help us. We don't want to leave our country. Since 1947, 49 million Hindus in Bangladesh have gone missing, according to Professor Sachi Distar. दोस्तों अब जो त्रिपुरी खोरांग वीडियो दिखाने वाला है वो उस शख्सियत का है जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल हुआ करता था, जो कि अब रिटायरमेंट हो गया है। আমি ভারতবাসী, কিন্তু আমার জন্ম কুমিল্লা। কুমিল্লার কাছে চান্দিনা গ্রামে আমার জন্ম। আমি আমার মা বলেছেন কুমিল্লাতে কান্দির পারে मातृमंगल जो सदर ताते আমি জন্মেছিলাম। इस बात पे भारतवासियों को त्रिपुरा की ओर से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो
बांग्लादेश से त्रिपुरा पे आके बसाने के बाद, नौकरी मिलने के बाद अब रिटायरमेंट भी हो गया, तो जरा सोचे भारत सरकार की गव एम्प्लॉय कितना बन चुका होगा और त्रिपुरा पे कितना हो चुका होगा, जिसके कारण त्रिपुरियों गरीब और भी गरीब होते जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ विप्लव देव ही नहीं, मानिक सरकार भी बांग्लादेश से ही है। अब देखने की विषय यह है कि भारत के कानून कितना मजबूती से अपना एनआरसी पेश करता है। क्या सच का जीत होगा या फिर झूठ का, मतलब भारत की होगी या फिर रिफ्यूजी की। एक्स सीएम मानिक सरकार त्रिपुरा को स्वर्ण दावा करता है, पर यह स्वर्ण उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश से त्रिपुरा पे आके बसाया है। दोस्तों, जो त्रिपुरियों को चाहता है, हम त्रिपुरियों की ओर से आप लोग को गुजारिश करना चाहता है, अगर आप लोग सचमुच त्रिपुरियों को चाहता है तो हम लोग के साथ जुड़े रहे और हम लोग की चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको त्रिपुरा के बारे में हर रोज अपडेट मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जतननो खुलुमखा, हम बाई जतननो।